ओम शांति सभी प्यारी आत्माओं को। पिछले कोर्स में हमने जाना कि हमारे पिता कौन हैं। इस कोर्स में हम बात करते हैं कि सर्व आत्माओं के परमपिता कौन हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी धर्मों के लोग ये कहते हैं कि परमात्मा एक है और वह सभी का पिता है और हम आपस में भाई भाई हैं। परंतु क्या हम यह जानते हैं कि वह परमपिता परमात्मा कौन है जिसे हम सभी मानते हैं? हम इस बात से अनजान हैं कि जिसे हम मानते हैं वह एक ही है और सभी धर्मों के सभी आत्माओं के वह परम पिता हैं। आप देखेंगे कि भले ही हर एक धर्म के स्थापक अलग अलग हैं, परंतु हर एक धर्म के अनुयायी फॉलोअर्स एक निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा को मानता है। शिवलिंग या शिव की प्रतिमा या किसी न किसी प्रकार से वो मान्यता देती हैं। भारतवर्ष में तो स्थान स्थान पर परमपिता परमात्मा शिव के मंदिर हैं ही और भक्तजन ओम नमो शिवाय, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, इन शब्दों से गायन व पूजन भी करते हैं। और शिव को श्री कृष्ण श्री राम इन सब देवताओं से देवों के देव महादेव कहा जाता है। शिव को परम पूज्य मानते ही हैं, परंतु भारत से बाहर दूसरे धर्मों के लोग भी इसको मान्यता देते हैं। जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि अमरनाथ शिव का एक अमरनाथ, जहाँ पर ऐसी मान्यता है कि वहाँ पर बर्फ़ से स्वयं ही शिवलिंग का निर्माण हो जाता है। तो हर वर्ष वहाँ पर साधु सन्यासी अन्य आत्माएं जाकर उस शिवलिंग का दर्शन करते हैं। फिर आप दूसरे चित्र में देखेंगे रामेश्वरम, यानी राम जी भी उस शिवलिंग उस परमात्मा ज्योति स्वरूप की पूजा ध्यान करते हैं जो सबके पिता हैं। तीसरी तरफ आप देखेंगे कि क्राइस्ट और गुरु नानक जो सिख के धर्म स्थापक हैं और जो क्रिश्चियंस के धर्म स्थापक हैं क्राइस्ट, उन सब की उंगली ऊपर की तरफ है और वह सब कहते हैं गॉड इज़ लाइट। गॉड इज़ लाइट का मतलब परमात्मा ज्योति स्वरूप है। यानी हमने देखा कि अलग अलग धर्म के अनुयायी भी अलग अलग प्रकार से परमात्मा को एक ज्योति स्वरूप मानते हैं। फिर हम देखते हैं जापान में ध्यान स्थिति। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में तो शिवलिंग की और गॉड की, निराकार परमात्मा रब अल्लाह सबको मानते हैं, परंतु भारत से बाहर जापान नेपाल अलग अलग जगह में भी परमात्मा का ध्यान किया जाता है। जापान में आप चित्र में देख रहे होंगे कि सामने एक लाल कलर का पत्थर रखकर ध्यान स्थिति की जाती है जिसमें एक पॉइंट ऑफ लाइट को याद किया जाता है। फिर हम अगले इसमें देखते हैं संगे अस्वद मक्का। वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा मुस्लिम का संगे अस्वद को इब्राहिम और मोहम्मद द्वारा स्थापित किया गया था। वह सब इस बात से अनजान हैं कि हमारे धर्म में भले ही किसी आकार वाले पत्थर की पूजा नहीं की जाती, परंतु वह संगे अस्वद में एक छोटा सा पत्थर रखकर उसको चूमते हैं, उसे प्यार से याद करते हैं। तो इस बात से वो अनजान है कि हम सब आत्माओं के पिता शिव हैं। फिर हम अगले चित्र में बात करते हैं पशुपतिनाथ नेपाल। वहाँ पर भी शिव का एक शिवलिंग बना हुआ है जिसका सब ध्यान करते हैं। इसको गॉड इज़ लाइट कहा जाता है, परमात्मा ज्योति स्वरूप है। अगले चित्र में हम जानते हैं सोमनाथ जो कि गुजरात में स्थित है। वहाँ पर भी वह एक सोने का मंदिर है जहाँ पर सबसे पहले हीरे का शिवलिंग हुआ करता था, जो कि मुस्लिमों ने वो लोग लूट कर उन्हें ले गए थे। फिर हम देखते हैं सोमनाथ में जो राजा विक्रमादित्य हैं वो शिवलिंग पर दूध चढ़ा रहे हैं, मतलब वो भी शिवलिंग को मान्यता देते हैं। जैसे कि भारत में अलग अलग शिव के मंदिर हैं और वहाँ पर अलग अलग तरह से शिवलिंग को स्थापित किया गया है, जैसे अमरनाथ, विश्वनाथ, सोमनाथ, पशुपतिनाथ, बबुलनाथ, बहुत सारे जैसे कि विश्वनाथ इत्यादि। तो हमने जाना कि अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग प्रकार से परमात्मा को मानते हैं, परंतु हम सब एक ही परमात्मा, एक ही निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप का ध्यान करते हैं। जाने या अनजाने में, चाहे वो भारत का भारतवासी हो या फिर बाहर देश का कोई भी हो, वो सब परमात्मा को एक ज्योति स्वरूप निराकार और सर्व आत्माओं के पिता मानते हैं। वही हमारे इटर्नल फादर हैं, वही हम सब आत्माओं के परम पिता हैं। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति। इस कोर्स में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस शिव संदेश को और लोगों तक फैलाएं।